लोकेशन तो यही है। आपने भी देखी ना वो वीडियो। देख आदमखोर, तेरा बाप खड़ा है यहाँ पे। अगर तू मुझे सुन वो आगे देखो कैसे तड़प रहा है वो। मैंने बोला था अभी भी बारिश के मौसम में जंगली जानवर आ जाते हैं इसी जगह पे। इसी कमरे में दिखा था ना वो। कौन सी लोकेशन पे आपका भाई आज खड़ा है? यहाँ पे कैमरे पे हमारे अमित भैया। मैं इस लोकेशन पे अकेला और अमित भैया यहाँ पे इस लोकेशन पे क्यों आए? क्योंकि लिए अभी रिसेंटली के अंदर ही आपने जितेंद्र मारोटे चैनल के ऊपर एक वीडियो देखी होगी, आदमखोर की वीडियो। ये लोकेशन वही है और न तो इस लोकेशन पे आने का गुरुदेव को पता है और न ही जितेंद्र भैया को पता है। अगर इस लोकेशन के बारे में मैं बोल के आता तो शायद ही वो मुझे या अमित भैया को इस जगह पे आने की परमिशन देते होंगे। हाथ में मेरे आदमी देख रहे हो डंडे। मैंने उस वीडियो के अंदर देखा था कि उसकी वहाँ पर एक कब्र बनी हुई है। उस कब्र के ऊपर जैसे ही डंडा मारते हैं वो आदमखोर दिखता है और उस कब्र से जैसे ही कोई पीछे हटता है आदमखोर जहाँ पे वो खड़ा है, जहाँ से वो दिख रहा है, वो आदमखोर भी उस जगह को छोड़ देता है। साथ में मेरे हाथ में ये जो आप देख रहे हो, भली भांति पहचानते होंगे आप ये क्या चीज है। ये हमारी टीम में गुरुदेव ने सबको ये दे रखा है और ये इसके अंदर जो पवित्र दिव्य जल है उसके बारे में भी आपको सबको पता है। मैं ये क्यों लेके आया हूँ? क्योंकि लिए आदमखोर की जो कब्र है उस कब्र के ऊपर मैं ये डालूंगा और ये देखूंगा कि क्या रियलिटी में उसके ऊपर इस दिव्य जल का असर होता है या नहीं होता, या वो मेरे पे हावी होने की कोशिश करेगा। क्या मैं उसको आज यहाँ पे शांत कर सकूंगा ताकि मैं जितेंद्र भैया और गुरुदेव को जाकर मैं यहाँ पे आया हूँ उसको प्रूफ दे सकूँ उस बात का कि मैं यहाँ पे आने के बाद में मैंने ये काम किया है। ठीक है, चले अमित भैया। जंगल आप देख लो, बहुत भयानक जंगल है। इस जंगल के अंदर रात के अंदर तो छोड़ो, दिन के अंदर भी इस लोकेशन पे कोई भी नहीं आता। और जितेंद्र भैया ने अभी रिसेंटली में जब इस लोकेशन पे विजिट करे ना, इससे 3 साल पहले भी इस लोकेशन पे विजिट करे थे और उस टाइम आदमखोर बिल्कुल खत्म हो चुका था, लेकिन अभी वो वापस जागृत हुआ और रिसेंटली में उसकी जो शक्तियाँ है ना बिल्कुल खत्म है। 0 लेवल पे वो खड़ा है, वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि लिए अभी वो निकला ही है इस कब्र से। और वो नुकसान इसलिए नहीं पहुंचा सकता क्योंकि उसके पास शक्तियां नहीं है और हम उसको रिसेंटली में ही उसको वापस दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जैसे आया वैसा का वैसा ही वो खत्म हो जाए वापस। इसलिए गुरुदेव को इस लोकेशन पे लाना बहुत जरूरी है, लेकिन गुरुदेव ने ये बोला था कि अभी वो नहीं आ सकते 5 दिनों तक। 5 दिन बाद के अंदर ही उस लोकेशन पे वो विजिट करेंगे और तब तक आपको अकेले इस लोकेशन पे आके सामना करना पड़ेगा। मैं इसलिए जितेंद्र भैया को नहीं बता के आया था, शायद अब आप समझ गए होंगे। आसपास में भी ध्यान रखना क्योंकि ये ना ये जंगल है और इस जंगल के अंदर ना लेपर्ड वगैरह और भी बाकी जानवर जानवरों का भी खतरा है। सच बताऊं यार, बहुत अंदर से बहुत दिल घबरा है क्योंकि लिए मैं लोकेशन अकेले कभी विजिट नहीं करता। जब तक गुरुदेव या जितेंद्र भैया का जब तक मेरे को सपोर्ट नहीं होता ना, मैं कोई सी भी लोकेशन विजिट नहीं कर रहा। मेरी लाइफ की ये फर्स्ट ऐसी लोकेशन है जिस लोकेशन पे अकेला अमित भैया को लेके आया हूँ और खुद की रिस्क पे। लोकेशन तो यही है। आपने भी देखी ना वो वीडियो। आओ देखो। देख आदमखोर,
तेरा बाप खड़ा है यहाँ पे। अगर तू मुझे सुन पा रहा है तो आज मेरे हाथ में कुछ ऐसी चीज है जिससे तेरा आज खात्मा भी हो सकता है, और अगर खात्मा नहीं होगा तो तू यहाँ पे तड़पेगा जरूर, क्योंकि ये जो गुरुदेव का ये दिव्य जल मेरे हाथ में है उससे कई आत्माओं को मैंने मोक्ष दिलाया है। और आज यही दिव्य जल तेरे भी यही काम करेगा। अगर तेरे में हिम्मत है, अगर तेरे में भी शक्तियां है तो आ मेरे सामने और मुकाबला कर हमारे इस गुरुदेव के दिव्य जल से। मैं तेरे इस कब्र के ऊपर ये दिव्य जल रखने जा रहा हूं। अगर तेरे में हिम्मत है तो रोक कर दिखा। आवाज उसकी आवाज देखो, जैसे मैंने इसको दिव्य जल छिड़का ना, देखो आवाज आने लगी उसकी। वो आगे बोला बोला। है तुझमें हिम्मत? रोक के दिखा अगर हिम्मत है तो। यार एक चीज नोटिस करी अमित भैया, मैंने जितेंद्र भैया की वीडियो में देखा था कि जैसे वो उस कब्र से पीछे हटे थे वो वहां से जा चुका था, लेकिन अभी वो जा नहीं रहा है। देखो शायद ये दिव्य जल की वजह से हो रहा है मेरे साथ। तू बहुत तड़पेगा, आज तेरा सामना है इस दिव्य जल से। कैसे तड़प रहा है वो। मैंने बोला था अभी भी समय है तेरे पास। तू अगर तेरी यहां से अगर रवानगी ले लेगा, अगर तू यहां से चला जाएगा। वो जा चुका है भैया। मैं फिर तुझे ललकारता हूं, अगर तेरे में हिम्मत है तो मेरे सामने आ और बात कर मेरे से। बस ये देख, तू जो भी है, तू कितने साल इस कब्र के अंदर कैद था तुझे अच्छे से मालूम है, और मैं तुझे चैलेंज करता हूं कि आने वाले कुछ समय के अंदर तेरा बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। अगर तू तेरी जिंदगी और मौत अगर चाहता है तो इस जगह को छोड़ दे और चला जा यहाँ से, वरना मौत तेरी जो हो चुकी है वो बहुत तड़पेगा तू और आगे चल के। कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, ये गुरुदेव को चैलेंज कर रहा है ये। चलो एक बार भैया। कोई है? उनके चारों में नजर रखने के लिए जंगली जानवर भी है और आ सकते हैं यहाँ पे। बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में जंगली जानवर आ जाते हैं इसी जगह पे। चमगादड़ अंदर बहुत ज्यादा यार। और जहाँ पे चमगादड़ कहाँ पे रहती है आपको पता है? चमगादड़ कहाँ पे रहती है? जहाँ पे ऐसी वीरान जगह, सुनसान जगह, जहाँ पे भी वो चमगादड़ वहीं पे अपना बसेरा बनाती है। और अपनी ऑडियंस को भी सबको ये पता है कि अगर कोई वीरान और सुनसान जगह है वहाँ पे आत्माओं का वास होता ही है। ऊपर से आवाज आ रही है।
हिम्मत है ना, ऊपर आ रहा हूं मैं, यही पे तेरे में हिम्मत है तो सामना कर मेरे से। थोड़ा आराम से। इसी कमरे में दिखा था ना वो। भैया कोई नहीं है यहाँ पे, एक बार आप आके दिखा दो, एक बार। कोई भी नहीं है यहाँ पे। एक बार मुझे सामने दिखा, एक बार। सामने भी नहीं है यार, इसका मतलब कहाँ पे गया वो? नीचे चले क्या? आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं डर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल भाई डर रहा हूँ, क्योंकि ये गुरुदेव की सेफ्टी मेरे साथ में नहीं है और जितेंद्र भी मेरे साथ में नहीं है ना, तो बिल्कुल वाजिब है डरना मेरा। लेकिन फिर भी उसको ललकार रहा हूँ। क्यों? क्योंकि लिए मुझे गुरुदेव को और जितेंद्र भैया को ये दिखाना है कि आदमखोर जा चुका है। मैं ये चैलेंज लेके आया हूँ। इंसान को डर लगता है सबको। अगर आपको मेरा अमित भैया का ये काम अगर पसंद आ रहा है ना दोस्तों, अमित भैया के लिए मेरे लिए एक कमेंट कर देना प्यारा सा। खिड़की में देखो, खिड़की में देखो, इसका मतलब यहीं पे है वो। अरे तू बहुत डरपोक है, मैंने ये चीज देख ली। अगर तेरे में हिम्मत थी तो मैं सामने आया तेरे। ये पता नहीं क्या करना चाह रहा है, ये सामने भी आ रहा है। लेकिन मैंने जब इसको ललकार कर जब इसके ऊपर गया ना, ये वहां पे नहीं था, ये जा चुका था वहां से। ये ऐसे काबू में नहीं आएगा गाइस। इसके लिए गुरुदेव को लाना ही पड़ेगा यहाँ पे। अगर गुरुदेव यहाँ पे आएंगे ना, वो ही इसको यहाँ से निकाल सकते हैं, मोक्ष दिला सकते हैं, या जो भी गुरुदेव जो चाहेंगे वो ही होगा। क्योंकि ये दिव्य जल से काबू में नहीं आया और नहीं आवाज आ रही है। वापस आया वो, वापस आया। देखो खिड़की में देखो, क्या चाह रहा है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। सामने आ मेरे। सामने आ।
तेरे में हिम्मत? नहीं यार, मैंने कितनी बार आवाज लगाई उसको, उसकी कब्र पे लकड़ी भी मारी, लेकिन वो नहीं आ रहा सामने। शायद या तो वो गुरुदेव की जो मैं बात कर रहा हूँ उस वजह से या तो वो डर रहा है, या फिर वो कुछ बड़ा करने में है। शायद वो हम पे हमला भी कर सकता है, क्योंकि ये आदमखोर जो होते हैं ना, आदमखोर इंसानों को मार के खाने के ज़्यादा शौकीन होते हैं, और हम इंसान ही है। चलो गाइस, आपको क्या लगता है कि मैं और अमित भी इस लोकेशन पे आके कोई हमने कोई गलती करी है, या मैंने जो काम किया है वो कोई आपकी नज़र में क्या है, बहादुरी का काम है या कोई बेवकूफ़ी का काम मैं कर रहा हूँ? एक बार आप कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताना। और अगर मेरे को अगली बार इस लोकेशन पे किसको लेके आना चाहिए, गुरुदेव को लेके आना चाहिए, जितेंद्र भैया के साथ में मेरे को इस लोकेशन पे आना चाहिए, आप बताओगे, मैं उसी हिसाब से मैं काम करूँगा। क्योंकि लिए मैंने मेरी जो मर्जी से जो काम किया वो आपने देखा, अब मैं जो काम करूँगा वो आपकी मर्जी से करूँगा। क्योंकि लिए एक बार का मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने इस लोकेशन पे लाके ना अमित भैया को और मेरी जान को खतरे में डाल दिया है। क्योंकि आदमखोर अभी वहाँ पे इतनी बार मारने के बाद में भी अगर वो सामने नहीं आया ना, तो उसके माइंड में कुछ बड़ा चल रहा है, वो शायद हम पे अटैक कर सकता है। टाइम रहते चलो इस लोकेशन पे, और कैमरा स्टॉप करो आप।